नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु और शनि के बलवान होने से मीन राशि पर क्या असर होगा। मीन राशि वालों को क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। मीन राशि वालों का आने वाला जो समय है अप्रैल 2023 से 2024 तक का, ये कैसा रहने वाला है, इन दोनों ग्रहों का क्या प्रभाव होने वाला है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन किए थे और 17 जनवरी 2023 से मीन राशि वालों की शनि की साढ़े साती का पहला चरण प्रारंभ हुआ था। लेकिन शनि बलवान नहीं थे, क्योंकि 30 तारीख के बाद ये अस्त हो गए थे और 5 मार्च तक ये अस्त थे। तो किसी भी प्रकार के कोई फल देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब शनि जो है उदय हो गए हैं और 15 तारीख को शनि जो है नक्षत्र परिवर्तन भी किए। राहु के नक्षत्र में ये गोचर कर रहे हैं, सतविखा नक्षत्र में। और सतविखा नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है। राहु के नक्षत्र में शनि गोचर कर रहे हैं और शनि तीसरी दृष्टि से राहु को देख भी रहे हैं। इस कारण से दोनों ही ग्रह बलवान हो गए, क्योंकि शनि भी उदय हो गए हैं और जो नक्षत्र है वो शीघ्रगामी नक्षत्र है। सतभिखा नक्षत्र का गुण जो होता है वो होता है अश्व का, घोड़े का, चलायमान, शीघ्रगामी फल देने का काम। जो करेगा वो बड़ा करेगा, चाहे वो फायदा हो चाहे नुकसान हो। तो शनि जो है जो भी करने वाले हैं वो बड़ा करने वाले हैं। यदि फायदा करेंगे तो बड़ा करेंगे और यदि नुकसान करेंगे तो बड़ा नुकसान करेंगे। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। वही राहु की यदि बात करें तो राहु आपके धन भाव में लगभग 8 महीने तक 30 अक्टूबर 2023 तक विराजमान रहेंगे। और राहु धन भाव में जब बैठते हैं तो खूब धन भी देने का काम करते हैं, लेकिन जिस प्रकार धन देते हैं उस प्रकार खर्चे भी करवा देते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि राहु बलवान होगा तो आपको किस प्रकार के परिणाम राहु देने वाले हैं और शनि आपको कैसे परिणाम देंगे। तो शनि का नक्षत्र परिवर्तन 15 तारीख को हुआ है। सतभिखा नक्षत्र में ये गोचर कर रहे हैं और लगभग 1 वर्ष तक शनि जो है सतभिखा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। हालांकि बीच में ये वक्री भी होंगे, लेकिन फिर भी लगभग लगभग सतभिखा नक्षत्र में 1 वर्ष तक गोचर करने वाले, 2024 तक ये गोचर करेंगे। तो शनि की साढ़े साती आपकी चल रही है और शनि आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव जो होता है ये व्यय का होता है, नुकसान का और खर्चे का होता है। लेकिन शनि जो है 12वें भाव में अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, मूल त्रिकोण की राशि प्रिय राशि में गोचर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि अपने भाव को जो है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ये पूर्ण रूप से बलवान भी हो गए हैं। तो जो शनि की साढ़े साती का जो पहला फेस है वो ज्यादा नुकसानदायक आपका नहीं रहेगा, क्योंकि शनि आपके लाभ के भी मालिक है। तो ये अचानक बड़ा लाभ देने का भी काम करेंगे, स्वाभाविक है। तो मीन राशि वालों को अचानक बड़ा लाभ देने का काम करेंगे। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, शनि योग कारक है, और यदि 2 नंबर की राशि में बैठे हैं, 3 नंबर की राशि में बैठे हैं, या 7 नंबर की राशि में बैठे हैं, या फिर 10 नंबर की राशि में बैठे, या 11 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, कोई भी नुकसान नहीं करेंगे, अच्छी स्थिति रहेगी और अचानक बड़ा लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन यही शनि आपकी जन्म पत्रिका में 1 नंबर की राशि में यदि बैठे हैं, जहां पर 1 नंबर लिखा है, या फिर 4 नंबर की राशि में बैठे हैं, या फिर 5 नंबर की राशि में बैठे हैं, या फिर 8 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो ऐसे में जो है शनि आपको नुकसान करेंगे। साथ ही साथ ये मारक भी होने चाहिए। यदि योग कारक है तो लाभ भी देंगे और नुकसान भी करेंगे, और मारक है तो सदैव नुकसान करने का काम करेंगे। तो ये आप अपनी जन्म पत्रिका में देख लीजिए कि शनि कौन सी राशि में विराजमान है, उसके बाद आप अप्लाई करिए।
तो शनि यदि शुभ राशियों में बैठे, मित्र राशियों में बैठे हैं, स्वयं की राशि में बैठे हैं, तो अचानक बड़ा लाभ देने का काम करेंगे लगभग 1 वर्ष तक। और शनि की जो दृष्टि है वो वैसे तो अशुभ मानी जाती है, लेकिन जब ये अपनी राशि में गोचर करते हैं, मूल त्रिकोण की राशि प्रिय राशि में गोचर करते हैं, तो इनकी जो दृष्टियां भी होती है वो भी शुभ मानी जाती है, उतनी नुकसान नहीं करती है। हल्का नुकसान तो करेंगे, लेकिन ये दृष्टियां जो है ज्यादा नुकसान नहीं करेगी। तीसरी दृष्टि धन भाव में पड़ेगी, तो धन देने का काम करेंगे, अचानक बड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन उसके साथ कुछ समस्याएं भी पैदा होंगी, तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कुटुंब परिवार में विवाद हो सकता है, वाणी पर आपको विशेष रूप से ध्यान भी देना होगा। अचानक बड़ा धन कहीं से मिल सकता है, ये भी संभावनाएं हैं। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके छठे भाव में पड़ेगी, रोगों को दूर करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, लेकिन शत्रु भी पैदा करेंगे और शत्रु आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगे, ये भी स्थिति रहेगी। कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे और विदेश के योग बनाएंगे। वही इनकी दसम दृष्टि की बात करें तो सप्तम, अष्टम, नवम, दसम भाग्य भाव में भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो शनि यदि आपकी जन्म पत्रिका में अच्छे हैं तो ये सारे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। वही यदि हम राहु की बात करें तो राहु आपके धन भाव में विराजमान है, और जिस भाव में राहु बैठते हैं तो स्वाभाविक है कि उस भाव के फलों को तो देते ही देते हैं। तो धन भाव में बैठ करके धन ज्यादा मात्रा में देंगे, अच्छी स्थिति बनाने का काम करेंगे, और अचानक बड़ा जब लाभ होगा तो उसके साथ थोड़ा सा मानसिक टेंशन भी देंगे, क्योंकि राहु केतु जब भी पैसा देते हैं या धन देते हैं अचानक देते हैं, रंग से राजा बनाने का काम करते हैं, किस्मत को पलटने का काम करते हैं, भाग्य को प्रबल बना देते हैं। और राहु के जैसा तो कोई ग्रह ही नहीं है, क्योंकि लोग जितनी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं वो राहु के कारण ही पहुंचते हैं, और ये राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। लेकिन यदि राहु आपकी कुंडली में खराब है तो ये गिराने का भी काम करता है, ये बर्बाद करने का भी काम करता है। तो धन भाव में गोचर कर रहा है तो धन में वृद्धि तो करेगा, लेकिन कुटुंब परिवार में क्लेश भी पैदा करेगा। उग्र वाणी आपकी हो सकती है, वाणी के द्वारा शत्रु भी पैदा करने का काम करेगा, इसलिए वाणी पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राहु की यदि पांचवी दृष्टि की बात करें तो छठे भाव में पड़ेगी, तो रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का भी काम करेंगे, और शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। वही इनकी अष्टम भाव में दृष्टि रहेगी। अष्टम भाव होता है गुप्त धन का, गुप्त धन देने का काम करेंगे, गूढ़ ज्ञान देने का काम करेंगे, कोई गूढ़ शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्म में आपका लगाव हो सकता है। इनकी नवम दृष्टि आपके कैरियर के क्षेत्र में पड़ेगी, कैरियर में आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, नौकरी में है तो प्रमोशन देने का काम कर सकते हैं, और यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो राहु अचानक फल देने का काम करेंगे, क्योंकि राहु और शनि दोनों ही परम मित्र हैं, और शनि की दृष्टि राहु पर पड़ने से राहु और ज्यादा बलवान हो गए हैं। तो लगभग 8 महीने तक 30 अक्टूबर 2023 तक ये आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। राहु यदि आपकी जन्म पत्रिका में तीसरे भाव में बैठे हैं, या फिर पंचम भाव में बैठे हैं, या नवम भाव में बैठे हैं, या दसम भाव में बैठे हैं, या एकादश भाव में बैठे हैं, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और यदि अन्य भाव में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, पाप ग्रहों से प्रभावित है, तो फिर बुरे परिणाम भी दे सकते हैं। जितना वो अच्छा परिणाम देने वाले थे उससे ज्यादा बुरा परिणाम भी दे सकते हैं। तो राहु की स्थिति भी आप अपनी जन्म पत्रिका में देखिए। राहु आपकी कुंडली में योग कारक है या मारक है। योग कारक है तो सदैव आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेगा, और यदि मारक है तो वो बुरे परिणाम भी देने का काम करेगा। इस चीज पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939